भोजपुरी। आज हम दिल्ली के ढाका मैदान जंतर मंतर पर 14 दिसंबर 2025 26वें धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। भोजपुरी जनजागरण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संतोष पटेल जी की उपस्थिति में और भोजपुरी जनजागरण अभियान के महासचिव और संयोजक धनजा भोजपुरी खबर भोजपुरी भोजपुरी शादी बोले भोजपुरी 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 बोल केहू ना हमेशा काटी केहू ना हमेशा काटी जागलवा भोजपुरिया माटी एक शाही ना कर्जा चाहे भोजपुरी के दर्जा चाहे एक शाही ना कर्जा चाहे भोजपुरी के दर्जा चाहे जय देवरटम मुखिया के गाना रवा सब लोग आएली सबके धन्यवाद। और अगला भी धरना होई कोई चिंता करे बारवारी है आदमी आई तो वो धरना होई 2 लाख आई तो वो जब तक ये मान्यता ना मिली तब तक कार्रवाई चलते जगावे के बाद तब तक हम ये चलत रहे एकरो चिंता नहीं के करे कि आंदोलन आगे ना बढ़ी आंदोलन आगे बढ़ी भाषा से मिली ओकर स्ट्रेटजी के साथ ऊपर हम के काम करत तानी सर हम काल रहुआ कहे के होई ना कि 10 साल से मांगत रहे तब हम आ गए रास्ता पर 10 साल से प्यार से मांगत रहनी। अब हम रेलवे लाइन पर बढ़ गए बानी अब हम तोड़ फोड़ पे आ गए बानी तो सरकार के भी कहे के ना पड़ी भाई 10 साल से ही ना सरकार मन जाइए का अब जैसे होई माने कोई मानिए जाइए इधर खड़ा होकर के बोली तो हमी के तत्काल जो शांति पूर्वक बात रहे शांति पूर्वक हमी के धरना चलता और हमी के चाहत नहीं कि शांति से ही काम हो जाए। भाषा के आंदोलन है ये आंदोलन में जन भावना बहुत बड़ा काम करेला और हमरा बुझाता कि हमारी के सरकार भी जन भावना के कदर करी इनमें कहीं दो राय नहीं है। और वो लोग के बात बताओ तनी कि भोजपुरी जन जागरण अभियान एगो प्रेशर ग्रुप है ये बात के जान ली कि जब सरकार अप्रोप्रिएट करेला तो 20-20 लाख के 50 लाख के 2 करोड़ के प्रोग्राम करावेला अभी तक लेकिन बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं आप। अभी तक हमारा जो है 26 धरना आज के मिला के 26 धरना हो गया और प्रदर्शन हो गया 26 में आज को मिलाकर के 26 में उससे पहले 25 हुआ क्या रिजल्ट निकल के आयल बा कि अब सरकार के यहाँ से भी आवाज निकले लागल बा। सरकार के लोग भी पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा था। अभी आरसीपी सिंह का नाम आरपीएन सिंह ने क्वेश्चन किया समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में क्वेश्चन किया। अभी बिहार में बहुत बड़ा प्रोग्राम भइल पूरा बीजेपी के टीमें वजन पहुंचा रहे 2 दिन से देवरिया में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रोग्राम होता पूरा बीजेपी के सत्ता के लोग वहां पहुंचल बा। तो सवाल ये बा कि कहीं ना कहीं से प्रेशर ग्रुप तो काम करत है ना तो प्रेशर ग्रुप के महत्व ये बा डीयू के पाठ्यक्रम में पढ़ावल जात बा भोजपुरी देखिए अनुसूची में नहीं लागुल बा। रउआ जानकारी खतरा बता देता नहीं रउआ अच्छा सवाल करनी धन्यवाद। भारत के ना दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू है ओकरा अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र बा। दुनिया के जानल मानल विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ओकरा अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र बा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र बा। ओकरा अलावा BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र बा। जय प्रकाश नारायण छपरा विश्वविद्यालय में भोजपुरी भाषा केंद्र बा और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में भी भोजपुरी भाषा केंद्र बा। एकरा इतर रउआ देखे तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में और MGI जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका मॉरिशस में भी भोजपुरी के पढ़ाई होला रिसर्च होखेला। और वह जान के हैरानी हुई कि जापानीज अमेरिकन और इंग्लैंड से बड़े बड़े लोग कोरिया के लोग भोजपुरी में रिसर्च करता। जब इतना यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में लागू बा ये भाषा तो कहेंगे इतना जद्दोजहद कर पड़ता कोई जद्दोजहद नहीं है
भारत में भाषा के संवैधानिक दर्जा देवेला कोनो तरह के पैरामीटर नहीं है। या तो जनभावना से होखेला या पॉलिटिकल जो राज सत्ता चाहे। अब डोगरी के तो कोनो आंदोलन ना भइल, लेकिन राज सत्ता चौलक तो हो गई और वे संथाली के लोग रोड पे आके रोक देलक, कोंकणी वाला लोग रोक देलक। कृपया ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है। सवाल ही नहीं के सवाल ही बटे कि हम की जन भावना के चीज बा, 20 करोड़ लोगन के जन भावना के बात बा। और भोजपुरी क्षेत्र जोन बा ओकरा अंदर में सबसे ज्यादा जोन बड़ा भाषा के रूप में माना जाला हिंदी। तो एक इंटेलेक्चुअल लोग एगो बाइनरी खड़ा कर दिले बा कि भोजपुरी के मान्यता मिल जाए तो हिंदी कमजोर पड़े। लेकिन ऐसा का कुछ बात नहीं कि मैथिली के मान्यता मिलल तो का हिंदी कमजोर हो गई। हिंदी ऑलरेडी संविधान में दर्ज बा, राजकाज के भाषा बा, ऑफिशियल लैंग्वेज बा। ओकरा से कोई भोजपुरी के दुराव नहीं है। भोजपुरी के मान्यता मिली। देखल जाता अगर इतिहास अगर देखल जाता भोजपुरी हिंदी भाषा से भी काफी पुरानी बा। बिल्कुल बढ़ले बा। देखिए, भोजपुरी भाषा को लेकर जो संतोष पटेल जी ने बताया अभी कि इसको लेकर एक आंदोलन जो चल रहा है उसके परिणाम अब आने लगे हैं। जल्द ही हमें लगता है कि सरकार भी इस पे ध्यान दे रही। प्राइम मिनिस्टर के सामने भी भोजपुरी भाषा के लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने सवाल उठाया था कि आप भोजपुरी में आप आते हैं बिहार में तो इसको भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर जी को भी पता है कि नहीं, भोजपुरी बहुत 25 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मॉरिशस जैसे देश, सुरीनाम जैसे देश में भी लोग, और वहाँ वो खुद जाते हैं और वहाँ गमछा और अपना इंडिकेशन दिखाते हैं कि ये भोजपुरी एक किसान का और भोजपुरी भाषी जो मेहनत कश लोग हैं उनकी भाषा है। तो उनके आज न कल वो जरूर इस पे विचार करेंगे। और मुझे लगता है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर जल्द ही कोई न कोई संज्ञान लेकर और निर्णय लेंगे। धन्यवाद। क्या बोलेंगे मैम किस तरीके से भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू किया जाए। भोजपुरी हमारी भाषा है। भोजपुरी हमारी भाषा है और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू किया जाए। इससे क्या फायदा है? हमारी भोजपुरियों को इग्नोर किया जा रहा है। हमें पूर्वांचली कहा जा रहा है, हमें बाहरी कहा जाता है। जब पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, तो भोजपुरी भाषा से क्यों लगी है सरकार को? भोजपुरी भाषा को लागू की जाए 8वीं अनुसूची में, यही हम डिमांड कर रहे हैं। और जब तक लागू नहीं होगा तो हम इसके बाद संसद भवन का घेराव करेंगे। संसद का भी घेराव करेंगे अगर हमारी भाषा को 8वीं सूची में लागू नहीं किया गया तो। क्योंकि हम 10 साल से इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10 साल हो गए हमें जंतर मंतर पे आते हुए भोजपुरी भाषा को 8वीं भाषा में लागू करने के लिए। पूनम पांडे जी, मैं पूनम पांडे छत्तीसगढ़ से हूँ, बिहार से हूँ और सब लोग आए और भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लागू करने के लिए हमारा साथ।